जिस तरह से आप देखते ही हैं कि हमारे जो सोसाइटी की बात करें, समाज की बात करें, उसमें ऐसे हादसे कुछ हो जाते हैं कि बच्चे अपने घरों से इतनी दूर आ जाते हैं। फिर बच्चों को अगर उनसे पूछा जाता है तो बच्चे एकदम चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि वो दूसरी सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में आए होते हैं। उन्हें नहीं पता होता आखिर बच्चे भगवान का रूप होते हैं। इसी तरह से हम कहते हैं। तो अभी आप देखेंगे मेरे साथ सूरज बैठा है, आपको तस्वीरों में दिखाई देगा। सूरज की कहानी कुछ ऐसी है, सूरज दिल्ली से आया था और बिल्कुल नहीं उसे पता आखिर क्या कुछ है। हम भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर सूरज दिल्ली से आया जम्मू तो आया क्यों। सूरज, जैसे आपने बताया आपका नाम सूरज है, कहाँ दिल्ली में कहाँ रहते थे? बल्लमगढ़ में। बल्लमगढ़ में। घर में कौन कौन था? घर में दुकान थी। दुकान थी? आपकी दुकान थी, किसी की दुकान पे काम करते थे? किसी की दुकान पर काम करते। नहीं, आपके अपने घर में कौन कौन है? मम्मी पापा जैसे होते हैं, बहन भाई कोई है घर पे? कौन है बताओ? चलो बताओ आपके घर पर कौन कौन है? मम्मी पापा, कोई नाम याद है उनका? क्या नाम है मम्मी का? क्या नाम है मम्मा का? कविता नाम। कविता। तो पापा का? पापा का नाम क्या है? अच्छा चलो ये छोड़ो, जम्मू कैसे आ गए, मतलब यहाँ पे इस जगह पे कैसे पहुंचे? ट्रेन से आए थे। ट्रेन से आए? कहाँ से ली थी ट्रेन? दिल्ली से। तो आपको कैसे पता था कि आपने यहाँ पे मतलब जम्मू आना है? यहीं पर उतरे आप। ट्रेन ने यहाँ पे ही उतारा? कितने पैसे दिए ट्रेन वाले को? पैसे भी नहीं दिए? कोई टिकट थी? तो फिर यहाँ पे कैसे पहुंचे, मतलब रोड के किनारे? उधर से चल के आ रहे। चल के आ रहे थे? कितने दिन पहले आए थे मतलब दिल्ली से? परसों। परसों आए? तो कब पहुंचे? आज सुबह? तो अभी आप जहाँ पे रह रहे हो, इन लोगों ने किस तरह से आपकी मदद की? मतलब इन लोगों ने खाना दिया खाने के लिए? कपड़े अच्छे हैं? अगर कोई आपको आपके घर भेजेगा, वहां जाना चाहोगे अपने घर दिल्ली वापस? घर है कहाँ पर आपका, मतलब कहाँ पे रहते थे आप? बल्लमगढ़ में। बल्लमगढ़ में। ये कहाँ पड़ता है? दिल्ली में। दिल्ली में। तो अगर सोच लो कि अगर आपको आपके कोई घर दिल्ली भेजना चाहेगा, जाना चाहोगे? गलती से आ गए या अपनी मर्जी से आए हो? गलती से आ गए। गलती से आ गए? गलती से ट्रेन में बैठ गए थे क्या? क्या उम्र है तुम्हारी? 10 साल। 10 साल। और मतलब वहां कोई चीज बताओ जो तुम्हें याद हो दिल्ली की, बल्लमगढ़ की। तुम क्या करते थे वहां पे? तेल के गट्टे उठाते थे। तेल की गठड़ी उठाते थे? अच्छा क्या नाम है तुम्हारे बाबूजी का जहाँ पे तुम काम करते थे? विनोद। विनोद। कोई नंबर याद है आपको घर का, कोई दुकान का, कोई मोबाइल नंबर याद है वहां का दिल्ली का? घर का नंबर याद है? अपने मम्मी पापा का कोई नंबर याद है? बहन भाई कोई दोस्त? ट्रेन में लेने क्या गए थे? कुछ ही नहीं। तो फिर कैसे आ गए? जब ट्रेन चली तुम्हें पता नहीं चला कि ट्रेन चल रही है? बाबूजी ने क्यों भगा दिया वहां से? क्या हुआ था वहां पर जो तुम ट्रेन में बैठ गए? कुछ हुआ नहीं था। तो फिर सर ये आपको मिले कहाँ पर मिले? मैं एक्चुअली वहाँ से दवाई लेके अपनी आ रहा था, जब बाहर था इधर बाथरूम में देखा वहाँ पे कपड़े हुए इसके सारे गिले थे, तो ठंड से बुरी हालत थी इसकी। मैंने उसको पूछा कहाँ से आया, कहता मैं दिल्ली ऐसे ही आया हूँ। मैंने बोला कहाँ जा रहा है, कहता पता ही नहीं। फिर इसको मैंने घर पे लाया, इसको कपड़े शपड़े चेंज कराए, फिर खाना शाना खिलवाया। इससे बात नहीं हो पा रही थी, तभी फिर आपको मैंने फ़ोन किया। सर जिस तरह से आपको लगता है कि आखिर इसने आपसे बात की होगी, क्यों आया होगा ये? इसने इनसे बातें की नहीं, कहता मैं दिल्ली से आया हूँ, मुझे मालिक ने निकाल दिया। अच्छा मैंने मालिक ने निकाल दिया, ट्रेन से आया। मैंने पूछा जाना कहाँ पे है, कहता पता ही नहीं। मैंने बोला जहाँ पे कैसे है, कहता पैदल ही आ गया हूँ मैं। अच्छा। इसने और बात बता नहीं रहा बाकी। तो सर क्या कुछ आपने पुलिस को बुलाया? हाँ कॉल तो की थी, कंफर्म की थी, पर अभी तक नहीं पहुँची। 1 घंटा हो गया, 1 डेढ़ घंटा, अभी तक पहुँची नहीं पुलिस। सूरज, किसने, मालिक ने निकाल दिया था?
क्यों निकाल दिया? पता नहीं। क्या उम्र है तुम्हारी? 10 साल। 10 साल के हो? तो अगर तुम्हारी मम्मी तुम्हें दिल्ली में ढूंढ रही होगी या तुम्हारे पापा, तो घर, चलो तुम वहाँ पे क्या नाम बताया तुमने जगह का? बल्लमगढ़। बल्लमगढ़ में तुम वो बाऊजी के पास काम करते थे। तुम्हारा अपना घर कहाँ है? बल्लमगढ़ में ही है। बल्लमगढ़ में। ये कितनी दूर है तुम्हारे बाऊजी का दुकान और तुम्हारा घर? दुकान तो दूर है। दुकान दूर है। तो रोज घर जाते थे या दुकान पे ही सोते थे? दुकान तो फिरोजाबाद में है। अच्छा, तो कहाँ पे सोते थे रात को तुम? रात को अपनी दीदी के घर सोते थे। दीदी के घर, क्या नाम था दीदी का? लक्ष्मी। तो उस कोई नंबर याद है उनका? नहीं याद? तो जब बाऊजी ने तुम्हें निकाल दिया फिर तुमने क्या किया उसके बाद? इधर आ गए फिर हम। कैसे आ गए इधर? ट्रेन से आए। ट्रेन से इधर आ गए। तो अगर तुम्हें नंबर नहीं याद है तुम अपने घर कैसे जाओगे? लेके चलो तो हम बता देंगे। अगर हम मतलब अगर कोई तुम्हें दिल्ली लेके जाएगा तो बता दो कि तुम्हारा घर कहाँ कहाँ है? याद है तुम्हें सब? पहचान लोगे अपने घर वालों को? पक्का पहचान लोगे? हम्म। तो ठीक है, अगर हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ें तो तुम चलोगे अपने घर दिल्ली? जाना है? ये सूरज है हमारे साथ, और ये हमारे साथ वो शख्स हैं जिन्हें सूरज मिला था। एकदम सोसाइटी की अगर हम बात करें, अपने जम्मू कश्मीर की खूबसूरती की बात करें, तो वाकई में जो हमारे जम्मू के लोग हैं वो भी बहुत खूबसूरत हैं। देखिए ना, एक बच्चा सड़क पर मिला था और उसे अपने घर ले आया बिना इसकी परवाह किए कि बाद में क्या एक्शन हो सकता है। तो मीडिया वालों को भी बुलाया, अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की, पुलिस वालों को भी कॉल किया, अभी तक पुलिस पहुंची नहीं है। ये सूरज है, वाकई में वो अपने घर जाना चाहता है। वो कहता है कि मुझे आप लेकर जाओ, मुझे सब याद है, मैं आपको बताऊंगा। 10 साल का है सूरज। तो पुलिस तो अभी तक पहुंची नहीं। जो सिविल सोसाइटी हमेशा से पुलिस से पहले काम करती है और वही इन्होंने किया है। जिस तरह से अक्सर हम आपको कहते हैं खूबसूरती है हमारे जम्मू की, तो यही हमारे जम्मू की खूबसूरती है। देखिए, छोटे बच्चे को अपने घर पे रखा है बिना ये सोचे समझे कि क्या इन पे भी क्या कार्रवाई हो सकती है। तो सूरज वाकई में अपने घर जाना चाहता है। ये सब भी चाहते हैं कि पुलिस आए, सूरज को लेके जाए, ताकि सूरज जल्दी से जल्दी अपने माँ बाप से मिल पाए। क्योंकि जब एक बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़ जाता है तो माँ बाप किस तरह का महसूस करते हैं तो वो सभी जान सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि पुलिस के आला अधिकारी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, इस बच्चे को सेफ हैंडेड इसके घर पर पहुंचाए। जो भी कुछ हुआ है आगे वो पुलिस की कार्रवाई है देखना। तो चलिए, ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन आशिया खान के साथ।